हेलो भाई, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऋतिक गंगवार। मेरा नहीं, फिलहाल आपका ही भाई। तो टाइटल थंबनेल से आप लोग समझ गए वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली। जैसे कि आपने देख ही लिया वीडियो भाई, आज मैं लाया हूं अपने आपके साथ में अपने सामने कोमाकी की X1। ठीक है। तो बहुत सारे लोग का डाउट रह रहा था भाई कि कोमाकी X1 खरीदे ना खरीदे, खरीदे ना खरीदे। रिव्यू व्यू तो ज्यादा करने वाला हो नहीं, बस डिटेल देने वाला हूँ कि भाई 2025 आ गई है। गाड़ी परचेज करी थी भाई मैंने 2023 में। 2023 के लास्ट के 2 महीने चलाई, 2024 पूरी चलाई, 2025 के भाई जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च में लगभग गुजर गया, क्योंकि आज वीडियो शूट हो रही है 23 मार्च 2025 में। और गाड़ी खरीदी भाई कब? नवंबर 2023 में। इतने टाइम चलाया, बैटरी भी वारंटी से आउट हो गई, गाड़ी भी वारंटी से आउट हो गई, सब कुछ वारंटी से आउट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ली थी भाई लेड एसिड बैटरी, जिसकी वारंटी मिल रही थी ओनली ओनली 1 साल। तो जब समझ जाओ, जब नवंबर 2023, नवंबर 2023 की दीपावली वाले धनतेरस पे ली थी, गिफ्ट करी थी पापा को। तो हमने 2023 में ये ली थी और 2025 आ गई है, तो सीधी सी बात है कि हाँ, वारंटी निकल गई कि 1 साल इसका हो गया। पिछली वीडियो में दिखा चुका था मैं कि इसकी बैटरी की गारंटी जो मिली थी वो भाई मिली थी 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर। तो गाड़ी 1 साल से प्लस भी चल गई और 10,000 किलोमीटर से प्लस भी चल गई। दोनों के दोनों ही क्राइटेरिया हमने क्या कर दिया भाई, क्रॉस कर दिए। तो हम वारंटी से आउट हो गए। उस टाइम पे जो इसका प्राइस था और जो आज के टाइम पे इसका प्राइस है भाई, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, फिलहाल बहुत कम भी नहीं कह सकते, अच्छा खासा दोनों में डिफरेंट हो गया है। तो अब जो लोगों का क्वेरी ये आ रही है कि भाई अब 2025 में खरीदें, खरीदना क्या प्राइस ऑफ बर्थ रहेगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बिना सोचे, यहाँ बिल्कुल प्राइस ऑफ बर्थ रहेगा। किस कंडीशन में? अगर ये गाड़ी आपकी रनिंग पर सूट करती है तो। अब आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई कि रनिंग पर शूट करती है? रनिंग पे इसलिए शूट करती है क्योंकि जब आप इसको नया नया लाते हैं, तब कंपनी वाले इसका बैकअप क्लेम करते हैं 50 किलोमीटर पर चार्जिंग। यानी कि एक सिंगल चार्ज में इसका क्लेम आपका वही रहता है 15 किलोमीटर। अगर आपकी रनिंग मान लो है 80 किलोमीटर, तो आपको सूट नहीं करेगी ना। फिर आपको चाहिए 20,000 रुपये मिल जाए, फिर आपको चाहिए 1 लाख रुपये मिले, क्योंकि आपकी रनिंग ही सूट नहीं करेगी। आपको 80 किलोमीटर जाना, ये 50 ही चलेगी। आपने एक साइड से क्या 40, दूसरी साइड से आ रहे हैं, रास्ते में वहीं अटके पड़े हैं, है ना? तो आपके लिए सूट नहीं करेगी। फिलहाल अगर आप इसको लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपने इसकी रनिंग वनिंग देख रखी होगी। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ भाई लेड एसिड बैटरी की, इसकी केबल और केबल, क्योंकि मेरे पास है ये लेड एसिड बैटरी। आपको ज्यादा किलोमीटर वाली चाहिए तो भाई इसकी लिथियम बैटरी भी आती है इसी में, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और उसकी रनिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक। लेकिन अगर उसका प्राइस आपकी सिटी से सिटी वेरी करता है, अगर आपका सिटी में उसका प्राइस नॉर्मल है तो आप ले सकते हैं। मैं अभी लेड एसिड की बात कर रहा हूँ, लास्ट में बात करेंगे जरा लिथियम की। भाई मैंने उस टाइम पे ली थी आपको 48,000 में। इसका ऑन कैश प्राइस जो 48,000 था उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम पे फाइनेंस वाइनेंस करा रहे थे तो वो अलग मैटर है कि कितना इंटरेस्ट वगैरह पे होता है, लेकिन बात जब करी जाती है हमेशा तो ऑन कैश ही करी जाती है। तो उस टाइम पे ये 2023 में लास्ट में ऑन कैश 2023 में क्या था, 48,000 रुपए की पड़ रही थी। ठीक है भाई, 48,000 रुपए की ऑन कैश पड़ रही थी। अब आ गई 2025, अब इसका प्राइस कहीं 37,000 हो गया, कहीं 38,000 हो गया और कहीं 40,000 हो गया। मतलब 38,999, 39,999, 36,999। साइज जो 36,999 का प्राइस है भाई वो ऑनलाइन का है, लेकिन ऑफलाइन डीलरशिप पे भी भाई ये लगभग 38,999, 39,999 में मिल जा रही है। कहने का पर्पज, एक आईफोन से भी सस्ती आपको गाड़ी मिल जा रही है। अगर आप पेट्रोल बचाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, आप एक गाड़ी के ऑनर बनना चाह रहे हैं, तो सबसे बढ़िया है आप इसको ले आए। ना पेट्रोल खर्च, ना सर्विस का खर्च, ना कोई अदर मेंटेनेंस में ज्यादा कुछ है, तो ये ले सकते हैं। आपके पास और भी गाड़ियां हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि यहाँ आप पॉल्यूशन बचाएं, आप पेट्रोल बचाएं, बहुत सारी चीजें आप बचाएं, तो फिर आप इसके साइड जा सकते हैं। क्यों? आपको इसमें भाई एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपका पेट्रोल बचना ही बचना है। तो अब का प्राइस जो है मेरी सिटी में लगभग ये 38-39 हज़ार रुपये मिल जा रही है। लेड एसिड बैटरी में 48 वोल्ट में। 48 वोल्ट से क्या मतलब है, एक बैटरी का वोल्ट होता है भाई 12 वोल्ट, और गाड़ी में ऑप्शन आता है कि आप 4 वोल्ट वाली गाड़ी लेना, 4 बैटरी वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं या फिर 5 बैटरी वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं। ठीक। तो 5 बैटरी की लेंगे तो 60 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि 12 वोल्ट की एक बैटरी है। मैंने ली थी 4 बैटरी की, मुझे मिला था 50 किलोमीटर पर चार्जिंग का बैकअप, लेकिन दिया था इसने स्टार्टिंग में भाई 60 तक का बैकअप। अगर हम पहले गियर पर चला रहे थे तो पहले गियर पर चलाने पे 60 तक पहुंच जा रही थी, और आपको दूसरे तीसरे गियर पे तो बस भाई आ रहा है भाई 50 के आसपास। ठीक है। और तीसरे पे भाई 50 थोड़ा कम हो जा रहा था, क्योंकि तीसरे गियर पे भागती भी तो है रॉकेट की तरह तेजी से। आपको स्पीड स्पीड सब मैंने दिखाई है कि पहले गियर पे ये 15 दिखाती है, दूसरे गियर पे ये 20 दिखाती है, तीसरे पे ये 25 दिखाती है। दिखाती 25 है, लेकिन कम से कम 45-50 के बीच तक ही पहुंच जाती है, क्योंकि इसका मीटर जो लॉक है। क्यों? क्योंकि ये इसकी आरसी भरसी है नहीं, नॉन रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है। अगर तेज दिखाएंगे से 50 चल रही है तो भाई इसकी कंपनी को आरसी वारसी बनवाने की नीड पड़ जाएगी।
इसीलिए ऐसा होता है, इसमें आरसी वारसी कोई नीड है नहीं। अब आप आइडिया लगा लो मुझे कितना टाइम हो गया भाई, मैंने ली थी नवंबर 2023 में, है ना। अब आ गया भाई ये नवंबर के बाद मार्च 2025, नवंबर 2023 से नवंबर 2023 13 महीने हो जाएंगे। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग मुझे 16 महीने हो गए। ठीक, लगभग 16 महीने कह सकते हैं, 2 महीने बाद 1.5 साल हो जाएगी। और अभी भी वही बैटरी चल रही है। चला कितनी दी है एक बार दिखा दूं आपको, चला कितनी है। इसका मीटर कैमरे पे कम दिखता है, लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगा, 13,819 किलोमीटर। 13,819 किलोमीटर अगर आप देख पा रहे हो तो देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया। 13,819 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 10,000 की गारंटी मिली थी। बैटरी अभी भी वही चल रही है। बहुत से लोग अब क्या बैकअप है, तो भाई अब इसको अगर मैं पहले गियर पे चला रहा हूँ तो लगभग 35-40 बहुत मर मर के चल रही है। 35 चल पा रही है, मान लो 35 हाईएस्ट 40 चल जाएगी पहले गियर पे सिंगल चलाऊंगा तो। लेकिन पहले का चलता है स्फीरो, तो मैं पहले पे चला नहीं रहा हूँ, तो मैं चला रहा हूँ भाई इसको आजकल दूसरे गियर में लगभग ये 30 के आसपास चल जा रही है। मेंटेनेंस की बात करें भाई, इसकी जो 3 सर्विसेज मैंने आपको दिखाई थी, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस फ्री वाली थी, वही सर्विस मैंने इसकी कराई है। उसके बाद मैंने इसकी कोई सर्विस नहीं कराई है। अब इसमें क्या है, इसका थोड़ा इंडिकेटर वगैरह सारे बंद हो गए, तो कोई मैं इंडिकेटर इसके कोई भी करता हूँ नहीं जलते हैं। लाइटिंग इसकी थोड़ी दिक्कत करने लगी है, इसकी लाइट का एक बल्ब पड़ना है, इंडिकेटर में बर्जर वगैरह पड़ना है, बाकी इसमें कुछ नहीं। ब्रेक ब्रेक सारे के सारे इसके अभी भी एकदम A1 है। अभी तक इसके ब्रेक शू भी नहीं पड़े पीछे वाले, चाहे पीछे को चाहे आगे क्यों। और ब्रेक इतने खतरनाक आते हैं, मैं आपको थोड़ी सी भी ड्राइव करके दिखा देता हूँ भाई गाड़ी कैसे, क्या गाड़ी के ब्रेक हैं, कैसा कैसे है ना। क्योंकि ब्रेक शू तक ना पड़ना, 1.5 साल लगभग होने वाली, 16 महीने, 14,000 किलोमीटर चला कर ब्रेक शू तो नहीं पड़े गाड़ी के। आप देख रहे हैं ब्रेक, मैंने केवल सिंगल हल्के से पीछे का ब्रेक प्रेस किया तो अभी भी, जबकि इसमें ब्रेक शू तक साथ कंपनी के साथ के ब्रेक शू हैं, तब भी गाड़ी की वो कंडीशन है भाई। कहने का पर्पज कि हाँ, बहुत से लोग जो बोलते हैं ना कि कोमाकी की चीजें घटिया है, कोमाकी की चीजें घटिया है, भाई कोमाकी से बिका तो हो नहीं ना, कोमाकी से कोई स्पॉन्सरशिप लिया है, ठीक, क्योंकि और ना ही इतना बड़ा चैनल है कि स्पॉन्सरशिप लिया जाए। आपको दिख रहा होगा वो चैनल होना अलग की बात है, लेकिन जो जेन्युइन बात है मैं बता दूं कि कोमाकी से कोई भी पेड वीडियो है नहीं, लेकिन जो मेरी गाड़ी के साथ हुआ मेरे को भाई अच्छी मिली। 1.5 साल लगभग चला ली, बैटरी की वारंटी होती है वो निकल चुकी, उसमें बैटरी बैकअप कम हो गया तो उसमें मैं कोई कंप्लेन करूंगा नहीं। क्यों भाई, जो टाइम दिया था उन्होंने, जो बोल के दिया था पहले वो निकल गया। उन्होंने 50 बोल के दी थी शुरू में, 60 किलोमीटर चली, और उन्होंने 10,000 बोली थी, मैं 14,000 पहुंच गया। अभी भी चलाऊंगा अभी और आपको दिखाता हूँ, और वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसकी बैटरी चेंज करा नहीं रहा हूँ भाई। मैं अभी इसकी बैटरी के बिल्कुल दम निकालूंगा जब तक ये कहते खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब तक 15-20 किलोमीटर चल ना जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबकी रनिंग अलग अलग है, किसी को 20 किलोमीटर चलना है, किसी को 12 ही चलना है, किसी को 15 चलना है, किसी को कभी कभी किसी को 50-60 चलना है। तो जिसकी जैसे रनिंग वो गाड़ी आपस में ट्रांसफर करते रहो जब तक गाड़ी खत्म ना हो जाए, गाड़ी नहीं मतलब बैटरी जब तक खत्म ना हो जाए। तो जब तक इसकी बैटरी की पावर खत्म नहीं हो जाएगी, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पर चार्जिंग की जब तक इसकी बैकअप रह नहीं जाएगी, तब तक हम चलाएंगे। क्यों, क्योंकि पापा को दिन में चलना होता है केवल 12-13 किलोमीटर। अगर जरा चलना है भाई तो गाड़ी आप अपने पास और भी है, आपने देखा होगा, गाड़ी एक ही नहीं है भाई, गाड़ियाँ 4-5 है। अगर ज्यादा चलना है तो कोई तो उड़ा के निकल जाओ, लेकिन इसकी बैटरी बिल्कुल हमें ड्रेन कर देनी है, बिल्कुल खत्म कर देनी है। वो हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट में बैटरी वाली गाड़ी की बैटरी कितनी चलती है। आप लोग का भी डाउट रहता होगा ना कि चेंज कराने के टाइम तक कितने पे बैकअप आ जाता है गाड़ी का और कितने टाइम में चार्ज होती है। चार्जिंग टाइम वही है पहले वाला, 4-5 घंटे वाला, ठीक है। तो फिर रिपीट कर दूं कि जब तक इसकी बैटरी का बैकअप लास्ट में 12-13 किलोमीटर पर चार्ज आ नहीं जाएगा, तब तक इसकी बैटरी हम बदलवाएंगे नहीं। अभी आपको बता दिया कि अभी तीसरे ईयर में भी भाई, दूसरे तीसरे ईयर में भी लगभग 30 किलोमीटर ही चल जा रही है। और भाई हम क्यों बदलवाएं, अभी भी 14,000 चली है। तो जहां तक मेरा मानना है भाई, ये कम से कम 20,000 किलोमीटर मैं इसको टच करूंगा। लेड एसिड बैटरी से 1 साल इसकी गारंटी मिली थी। मेरा मानना है मैं इसको कम से कम भाई 20,000 किलोमीटर टच करूंगा। मार्च चल रही है, नवंबर में 2023 में गाड़ी ली थी, नवंबर 2025 ले आऊंगा, मतलब 2 साल तक चलाने की कोशिश करूंगा उन्हीं बैटरी को। उसके बाद बैटरी बदलवाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कितने रुपए और पड़े, कितने रुपए में बैटरी मतलब नई मिली, कितनी की पुरानी बिकी, सारी डिटेल। वो तो फिलहाल लगभग 8-10 हज़ार खर्चा होता है, पुरानी बैटरी बिकेंगी, नई बैटरी पड़ेंगी, और वो जो भी खर्चा है वो हो जाएगा पूरा का पूरा क्लियर, ठीक है। तो बाकी सारी बात लगभग हो चुकी है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो भी आपको गाड़ी चाहिए हो, मेरा ओपिनियन चाहेंगे जाना कि गाड़ी लेनी है तो भाई बिल्कुल गाड़ी ले लो। अगर रनिंग इतनी है, सिंगल सवारी या डबल सवारी ही चलना है, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं 2025 में, क्योंकि प्राइस पहले से बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। बाकी और भी गाड़ियाँ आ रही है भाई, कई सारी कंपनियाँ, नई नई कंपनियाँ तो बहुत आ गई हैं, 30-30, 35-35 हज़ार में भी गाड़ियाँ मिल जा रही हैं। हाँ, अगर वो गाड़ियाँ सही हैं, किसी और के पास हैं, कि उनका परफॉर्मेंस आगे तक फ्यूचर अच्छा रहा है, लोगों ने जिसने चलाई हैं,
वो बताएं तो ले लेना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इससे भी सस्ती 2-4 हज़ार रुपये सस्ती आपको कोई गाड़ी मिल जाएगी और उसमें आगे कमियां ही कमियां आते ना, तो ऐसे 2-4 हज़ार रुपये किस काम के भाई। ये भी बात है ना। इसको मैं हाँ बिल्कुल सजेस्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको चला लिया 16-17 महीने, तो मेरे साथ तो इसमें थैंक गॉड सब कुछ अच्छा रहा। थैंक यू ईवी, थैंक यू गोमागी, थैंक यू X1। ठीक। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक हो जाएगी वो भी आप कमेंट कर दीजिए, इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। इंस्टा आपको मिल जाएगा वीडियो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, चैनल के लिंक जिसमें भी कहीं तो ढूंढ लेना @prince_ऋतिक_गंगवार। ठीक। तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। बाकी का नेक्स्ट वीडियो बताओ किस टॉपिक पे लाऊं। और सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो में कार के नए शूज की वीडियो दिखाऊंगा। नए शूज पड़ेंगे क्या में कार में आपको भाई, शूज तो इंसान पहनते, कार कब से पहनने लगी। अगली वीडियो में मैं कार को नए शूज पहनाऊंगा, वो आपको वीडियो दिखाऊंगा। तब तक टाटा बाय।